ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक प्राचीन रोमन कहानी जिसमें एक पिता और पुत्री के बीच प्रेम को दी जाती है इस देश में ऊंची और अजीब मिसालें। दोस्तों, रोम के एक इतिहासकार वलेरियस मैक्सिमम ने अपनी किताब फैक्टरम एसी डिक्टरम मेमोराबिलियम में सदियों पहले एक घटना दर्ज की थी। ये घटना नैतिकता के विपरीत होते हुए भी मानवीय मूल्यों पर खड़ी उतरी है, इसलिए उसने इसे महान पुण्यशीलता या रोमन सम्मान का नाम दिया है। पुरातन रोमन में साइमन नाम के एक बुजुर्ग आदमी को आजीवन भूखे रहने की सजा दी गई। उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और सख्त पहरा लगा दिया गया। राजा का हुक्म था जब तक ये मर न जाए ना तो इसे कुछ खाने को दिया जाए और ना कुछ पीने के लिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। दोस्तों, बूढ़े साइमन की एक बेटी थी जिसका नाम पेरू था। वो राजा के पास फरियाद लेकर गई कि मेरे पिता अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए रोजाना मुझे उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। राजा को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, उसने आज्ञा दे दी, परंतु ये हुक्म भी दिया कि मिलने से पहले पेरू की अच्छी तरह से तलाशी ली जाए ताकि वो कोई भी खाने पीने की सामान अंदर ना ले जा सके। आज्ञा का पालन किया गया। सैनिक उसकी अच्छी तरह से तलाशी लेते। रोजाना पेरू अपने बूढ़े पिता साइमन से मिलने आती। रोज यही क्रम चलता रहा। काफी दिन बीत गए। जेलर ने साइमन की हालत देखने की सोची। उसको आशंका थी कि साइमन भूख प्यास से बेसुध और बेहोशी की हालत में मरने की कगार पर होगा। उसे जेल में डाले आज तीसरा हफ्ता पूरा हो गया था, परंतु जब उसने साइमन को देखा तो हैरान रह गया। ये क्या, वो तो भला चंगा नजर आ रहा था। बिना खाए पिए जहां उसे हफ्ते 10 दिन में मर जाना चाहिए था, वो आश्चर्यजनक रूप से तीसरे हफ्ते तक न सिर्फ ठीक ठाक नजर आ रहा था परंतु हरकत भी कर रहा था, क्योंकि वो सामान्य से कमजोर था परंतु फिर भी असामान्य रूप से स्वस्थ था। उसको शंका हुई कि उसकी बेटी पेरू उसके लिए खाने पीने की कोई चीजें जरूर इसके लिए लेकर आती है। उसने पेरू और साइमन की मुलाकात देखने की सोची और एक कोने में छिपकर एक दिन बैठ गया। पेरू का आने का वक्त हुआ। वो आई और साइमन से 2-4 बातें की। उसके बाद जेलर ने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ी चालाकी से पेरू ने बाहर खड़े सैनिकों की तरफ पीठ कर ली और फिर उसने धीरे से अपनी चोली उठाई और अपना स्तन अपने बूढ़े बाप के मुंह को लगा दिया। बूढ़ा बाप ने बेबसी से आंखें बंद की और चुपचाप स्तनपान करने लगा। जेलर ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसा दृश्य देखे जाने की कल्पना तक नहीं की थी। वो बाहर आया, उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन दोनों को खूब गालियां दी गई। पेरू को भी अपने बाप के साथ बंद कर दिया गया। बात जंगल में आग की तरह फैल गई। राजा को पता चला तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने उन दोनों को राज दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। साइमन और पेरू की खूब थू-थू हुई। लोगों ने कहा कि इन दोनों ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है, इसलिए उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जहां हर तरफ इन बाप बेटी के खिलाफ बातें हो रही थी, वहीं कुछ लोगों ने इसका दूसरा पक्ष भी देखा। उन्होंने कहा कि ये घटना पिता और पुत्री के अतुलनीय प्रेम का उदाहरण है। पेरू का अपने पिता के प्रति प्रेम बिल्कुल सच्चा था और वो किसी भी कीमत पर अपने पिता की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। धीरे धीरे लोगों पर इस घटना के सकारात्मक पक्ष का ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। उनकी पेशी के दिन लोग सड़कों पर उतर आए और राजमहल के बाहर इकट्ठा हो गए। विद्रोह के डर से और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजा द्वारा भावनात्मक फैसला सुनाया गया, जिसमें सिर्फ पेरू को ही नहीं बल्कि उसके पिता साइमन को भी दंड मुक्त और स्वतंत्र कर दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।